5 तारीख को सिवान के जीरादेई विधानसभा में एक जनसभा होता है, जहां पे वहीं के विधायक यानी जीरादेई के विधायक अमरजीत कुशवाहा जी मंच पर खड़े होकर अपनी बात रखते हैं। बात रखते हुए वो इशारा करते हैं कि जो ज़मींदारी प्रथा के रूप में वर्षों से हमारे ऊपर हमें गुलाम बनाते हैं या हमारे ऊपर राज करते आए हैं, अब जब उनका अधिकार हनन हो रहा है, हम जब अधिकारों में आगे आ रहे हैं तो उनको तकलीफ़ होता है। जब बात ज़मींदारी प्रथा की जाती है और एक तरफ से सवर्णों के तरफ ये इशारा किया जाता है, तो दूसरी तरफ एक इसी बिहार का आप मनचला सरफिरा कह सकते हैं, जो कहता है कि हम ये अमरजीत कुशवाहा का जीभ काट लेते अगर वो मेरे सामने आ जाए। तो बयान इतना ज़्यादा भयानक होता है कि देखते ही देखते राजनीति में कंट्रोवर्सी होने लगती है। CPI-ML के विधायक हैं अमरजीत कुशवाहा जी, इनके पार्टी महागठबंधन में है, तो राजद की तरफ से भी लोगों का बयान आने लगता है और उधर से स्वर्ण नेताओं का भी बयान लगातार आता है। मसला उलझता जा रहा था, तो सोचे क्यों ना अमरजीत कुशवाहा जी को सामने लाया जाए और पूछा जाए कि आखिर साहब ने जन आंदोलन में ऐसा क्या बोल दिया जो जीभ काटने तक की नौबत आ गई। तो सर, सबसे पहले बहुत स्वागत आपका एक्सपोज मीडिया में। आपको भी और आपके चैनल के जितने श्रोता लोग हैं सबको मेरी तरफ से प्रणाम है। और बात कुछ नहीं था, सच तो यही है कि समाज में जो चीज़ें मौजूद है अभी भी, जिसको लोग कहते हैं कि रसली जल गया लेकिन ऐठन नहीं गया, उसी का ये परिणाम है। नहीं तो अब तो एक समाज में डेमोक्रेटिक व्यवस्था कायम है। सब लोग कह रहे हैं कि अब पुराना ज़माना नहीं रहा, लेकिन कुछ अधिकारी हैं जो नौकरशाही चलाते हैं, जिनको जनता का सेवा करने का जिम्मेवारी मिली है, वो एक पक्षपातपूर्ण कार्रवाई कर रहा है। और उसी पक्षपातपूर्ण कार्रवाई को केंद्र करके जब मैं कह दिया कि इसका पूरा का पूरा ट्रीट जो है वो ज़मींदारी प्रथा की तरह है, पक्ष लेने वाला है और राज चला गया है, तो इन लोगों को जो है बहुत अफसोस हो रहा है। तो हम लोग जैसे गरीब का बेटा, पिछड़ा का बेटा अगर विधायक बनता है तो हम लोग जाते हैं ऑफिसों में भी, तो इन लोग को प्रोटोकॉल करने में भी शर्म लगता है। यही बात मैंने बोल दिया। अभी लोग जो है इसको, मीडिया के कौन सारे लोग हैं जिन लोगों ने, वो भी पता चल ही गया है, उस पूरे बयान को सवर्ण समाज से जोड़ दिया। अब हो सकता है कि भाई वो लोगों को लगा हो कि हम ही लोगों पर कहा गया हो। अब हमारे ज़िला में तो कोई वैसा ज़मींदार भी नहीं रहा है। अगर ज़मींदार कोई रहा है जो अपने को ज़मींदार समझता है, तो ज़मींदारों के साथ अंग्रेज़ों के जो रिश्ते थे वो जग जाहिर है, वो इतिहास के पन्नों में दर्ज है, वो कोई छुपाने वाली बात नहीं है। तो फिर उसको वो लोग पढ़ लें कि ये रिश्ते रहे हैं। और आपके ही द्वारा मैंने सुना, और मैं पहले से भी जानता था, हमारे पार्टी में भी चर्चा होती, 1793 सेटलमेंट जो हुआ था किस तरह से हुआ था। तो अंग्रेज़ों ने ज़मीन दिया था, सेटलमेंट किया था। और जहाँ तक सेवा करने की बात है, तो गरीबों का से टैक्स लेना, दमन करके टैक्स लेना, शोषण करके टैक्स लेना और ले जाकर उनको लाभ पहुँचाना, यही तो उन लोगों का काम था। लेकिन अब जाति के आधार पर कहिएगा तो ज़मींदार तो बहुत सारे जाति के लोग रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि सवर्ण जाति के सिर्फ रहे हैं। और मैं अपने पूरे क्लिप को उठा के देख लीजिए, वक्तव्य में कहीं भी जाति शब्द का प्रयोग नहीं किया है। उसके बावजूद भी कुछ लोग जीभ काटने की बात या क्या क्या कह रहे हैं। कुछ लोग फेसबुक लाइव आकर गाली भी दिए, लेकिन आजकल देख रहे हैं कि वो लोग चुप हो गए हैं, क्योंकि आज गरीबों में एक जान आया है। हम देख रहे हैं पूरे ज़िला में, और छपरा ज़िला में भी, हमारा पुराना सारण जो ज़िला है, और गोपालगंज में भी कई जगह हम देख रहे हैं। और अब तो पूरे बिहार के सैकड़ों फ़ोन हमारे पास आ रहा है। सब लोग कह रहे हैं कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपने गलत नहीं बोला है, और आप, हमारे क्लिप भी सामने है, तो आपके हम साथ खड़े हैं। तो एक गरीबों में इन लोगों ने ये जो वक्तव्य दिया है, बिना जाने समझे तथ्य विहीन वक्तव्य दे करके, यानी कौआ कान ले गया तो कान के पीछे, कान नहीं देखेंगे और कौआ के पीछे दौड़ने लगे, और दौड़ करके अपना ही नुकसान करवा लिए हैं वो लोग। और भाजपा के कुछ नेता लोग देखे कि उस लोग भी बोलने लगे, भाई नेता हैं, हम भी नेता हैं, तो कोई भी घटना होगा तो उसका जांच करेंगे और क्या सच्चाई है उसके बाद हम वक्तव्य देंगे। तो अभी बोल दिए, और वहाँ पर पूरा गरीबों के भीतर गुस्सा पैदा हुआ है। पूरे गरीब लोगों में, दलित समाज में, पिछड़े समाज में, अल्पसंख्यक समाज में गुस्सा है। और मैं उन सब से अपील करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आप ऐसे ताकतों को ज़रूर पहचानिए जिनको
इस सब बातों से भी पीड़ा हो रहा है। और इलेक्शन आता है तो आपका पैर पकड़ के वोट लेते हैं, तो ज़रूर पहचानेंगे भी लोग। जी सर, CPIML जो एक पार्टी है जिसको भाजपा माले या लाल सलाम कहा, भाकपा माले माफ़ कीजिएगा, लाल सलाम, हमेशा से लड़ाकू और जुझारू पार्टी रही है, अपने अधिकार के लिए लड़ती है। और सबसे पहले अगर बात की जाए तो बिहार में इसी ने मोर्चा खोला और सवर्णों के खिलाफ लड़ाई हमेशा से लड़ी है, दलितों को मजबूत करने के लिए। तो जब उस पार्टी के नेता के ऊपर कोई टिप्पणी किया कि जीभ काट लेंगे, तो उस पार्टी के जो विधायक हैं अमरजीत कुशवाहा, वो किस प्रकार उनका जवाब देंगे? कि क्या ये फिर से 1990 के दशक को देखना चाहेंगे कि जिस तरह से लाल सलाम जवाब देती थी प्रतिक्रिया, क्योंकि वो दौर आपने भी देखा है और सभी ने देखा है, इतिहास में दर्ज है, या फिर कानूनी प्रक्रिया अपनाएंगे आप ऐसे लोगों के लिए? देखिए, ये बात भी मैं साफ कर देना चाहता हूँ कि सवर्णों के खिलाफ हमारी लड़ाई नहीं थी। हमारी लड़ाई गरीबों के हक और अधिकार की थी जी। किसी जाति विशेष से हम लोगों ने कभी नहीं लड़ा। इन लोगों ने लड़ाई को जाति वेश बना करके अपने जाति को गोलबंद करके गरीबों पर हमला किया। मध्य बिहार में जातीय लड़ाई इन लोगों ने बनाया। हम तो अपने बचाव करते रहे और गरीबों के हक के लिए गरीबों को संगठित करते रहे, उसके साथ रहे। अंततः गरीबों की एकता मजबूत हुई तो ये लोग पीछे हटे। तो सच्चाई यही है कि हम लोग कभी जाति धर्म के आधार पर लड़ते ही नहीं हैं। आज भी हम जो लड़ रहे हैं तो हम निश्चित तौर पे हमने मांग किया कि गरीबों को ज़मीन मिले। ये कोई गलत मांग नहीं है। इस देश के भीतर हम रहते हैं और आज़ाद भारत का 75 साल हो गया, तो क्या हमारे देश के एक नागरिक को अपना घर बनाने भर का ज़मीन नहीं चाहिए? और बिहार के असेंबली में हम लोग जब बात किए तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी कहा कि इसका जांच करवा लिया जाए और जिनको ज़मीन नहीं है या जिस ज़मीन पर जो बसे हैं उस ज़मीन की पर्चा उनको दिया जाए। तो इसी प्रक्रिया में हम लोगों ने इस आवाज़ को और बुलंद किया कि जल्दी से जल्दी जांच हो और जिस ज़मीन पर जहां गरीब बसा है उनको पर्चा दे दिया जाए। जिस ज़मीन का पर्चा गरीब को मिला है, आज भी वहाँ के जो बड़े लोग हैं, दबंग लोग हैं, उन्हें बेदखल किए हुए हैं, उस पर दखल कब्जा करा दिया जाए, पक्का मकान दिया जाए, 200 दिन काम और 600 रुपया मजदूरी मनरेगा में दिया जाए। हर गरीबों को कम से कम 200 यूनिट बिजली फ्री दिया जाए, किसानों को बिजली फ्री दिया जाए। कल हम लोगों ने किसान मोर्चा के तहत मांग किया कि MSP की गारंटी हो पूरे देश में, यहाँ भी हो, और हर खेतों में पानी मिले, किसान के फसल का कीमत मिले। तो ये जो हमारी पूरी लड़ाई है, ये जनता की ज़रूरतों की लड़ाई है, जनता के मुद्दों की लड़ाई है। हर आदमी को स्वास्थ्य मिले, हर बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था हो। बल्कि हम लोगों ने नीतीश जी से कहा है कि कॉमन स्कूल सिस्टम लागू किया जाए। अभी शिक्षा के क्षेत्र में जो कुछ सुधार हो रहा है, शिक्षकों का जो मांग था, हम ही लोगों ने मुखर तरीका से उठाया और सरकार ने सकारात्मक बातचीत की और एक दिशा में बात बढ़ी है। अभी आशा कार्यकर्ता जो गांव-गांव पूरे सभी जगहों पर लड़ रही है, हम लोग जाकर के सपोर्ट कर रहे हैं और लगातार सरकार से वार्ता कर रहे हैं। तो हम तो जनता के मुद्दों पर लड़ते हैं और शुरू से भी हमारी लड़ाई जनता के मुद्दों पर रही है। हाँ, ज़रूर गरीबों के मान सम्मान के साथ, किसी बेटी बहन के साथ कोई भी गलती करता है तो उससे लड़ते हैं, उसका जवाब देते हैं। सर, आपने वहाँ पे मंच पे आज जो जवाब देना, हाँ, मंच पर जो पूछना पूछिएगा, आज जो जवाब देने की आप बात कहे हैं, तो लोकतंत्र में हमेशा जनता जवाब देती है। जनता ने हमें विधायक बनाया ना, जनता आएगा समय तो उनको जवाब दे देगी। और कौन कौन क्या क्या बोलता है हमको, कौन कौन क्या क्या गाली देता है, इतना हमको चिंता है। हम अपना काम करते हुए जनता के मुद्दों पर लड़ते हुए बढ़ेंगे और जवाब देने वाले लोग जवाब देंगे। व्यक्तिगत मेरा कोई मसला नहीं है। सर, आपने मंच पे किसी जाति का नाम लिया था क्या? स्पेशल बोला था कि फलना जाति का? नहीं, पूरा क्लिप देखिए, हमने कभी हमारे मुंह से नहीं निकल सकता, मुंह से हमारा नहीं निकल सकता। और मैं क्या, हमारे पार्टी के कोई भी नेता, हम लोग जाति धर्म में विश्वास के लड़ाई में विश्वास नहीं करते हैं। एक कम्युनिस्ट पार्टी इस देश के भीतर है जो अमीरी गरीबी के सवाल पर लड़ती है, न्याय के सवाल पर लड़ती है। जाति का नाम नहीं लिया, जब आप बात अधिकार की करते हैं, जब भी बात दलितों को अधिकार दिलाने की बात की जाती है, जब भी बात यहाँ पे हक की जाती है, जब भी बात विचारधारा की लड़ाई की जाती है, तो ऐसे लोग, ये लोग बात अपने पे क्यों ले लेते हैं? जैसे आपके साथ हुआ कि आपने किसी जाति का नाम नहीं लिया, लेकिन सामने से कहा गया कि हम आपका जीभ काट लेंगे। तो ये लोग घुमा फिरा के बात अपने पे क्यों ले लेते हैं? जमींदार बोलिए तो उनको लगता है कि हमको बोल रहा है, जब बात कीजिएगा कि दलितों को हक दिलाना है तो उनको ऐसा लगता है कि हमसे छीन के उसको देगा।
ये माइंडसेट क्यों? और अगर ऐसे माइंडसेट वाले लोगों के समर्थन में पार्टियों के नेता निकल के भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे तो ये हमारे राज्य या हमारे देश को किस डायरेक्शन में लेके जा रहा है, या ऐसा क्यों होता है? एक हमारे देश में जो पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, जो आरएसएस के विचारधारा से संचालित होती है, वो पार्टी ऐसे विचार की पार्टी है और उस जमाने का राज लाना चाहती है इस मुल्क में। आप अभी देखें पार्लियामेंट का उद्घाटन सत्र में क्या क्या हुआ, उस पर अब यही शब्द फिर बोलेंगे तो लोग कहें क्या क्या हुआ कह दिए, लेकिन क्या क्या हुआ इसलिए नहीं चर्चा की, समय का अभाव है, आपके भी समय का एक फिक्स है, इसलिए क्या क्या हुआ वो छोड़ दीजिए। हमारे माने दलित आदिवासी महिला जो महामहिम राष्ट्रपति है, उनको निमंत्रण तक नहीं दिया गया, जो प्रोटोकॉल है उसका पालन नहीं हुआ, उस बात को छोड़ दीजिए। जिस पर मोदी जी चिल्ला चिल्ला के कहते थे कि हम महिला का सम्मान दिए, हमने आदिवासी को भारत का प्रथम नागरिक बनाया, महामहिम राष्ट्रपति बना दिया, बुलाया तक नहीं गया। लेकिन जिस सिंबल को स्थापित किया गया, ये देश संविधान से चलेगा ना कि सिंगोल से चलेगा। सिंगोल राजदंड लगा करके उन्होंने पूरे देश को यह संकेत दिया कि हम इस देश में राजशाही चलाना चाहते हैं, और राजशाही होगा तो निश्चित है कि वही व्यवस्था कायम होगी। तो ये राजशाही में ले जाना चाहते हैं, और उसके जितने समर्थक लोग हैं वो उनके ऐसे लोग राजशाही के पक्ष में खड़े हो रहे हैं। ये राजशाही का ही प्रतीक है, और इसलिए मैं समझता हूँ कि उनका माइंडसेट है इस टाइप का। और बीजेपी का जब से शासन हुआ है देश में, हम देख रहे हैं कि बाबा साहब के नाम भी कोई ले रहा है तो उस पर भी हमला, बाबा साहब के झंडा ले रहा है तो उसको भी फाड़ दिया जा रहा है, बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ी जा रही है। और हमारा उसी जी सिवान के दरौली में मूर्ति लगाने के लिए चबूतरा बना था, उसको भी एक अधिकारी द्वारा तोड़वा दिया गया, जिसका आंदोलन हम लोग चला रहे हैं। हम भूख हड़ताल पर 2 दिन बैठे थे, हमारे माननीय विधायक सतदेव राम जी बैठे थे। तो हम लोग चाहते हैं कि देश संविधान से चले, लोकतंत्र देश में कायम हो, और ये बीजेपी आरएसएस के लोग चाहते हैं कि इस देश में संविधान खत्म हो जाए, लोकतंत्र खत्म हो जाए, विपक्ष की पार्टियां भी खत्म हो जाए, एकल पार्टी एक व्यक्ति का हुकूमत चले। तो उस विचारधारा से जो प्रभावित लोग हैं उनको बुरा लगता है, क्योंकि जिस व्यवस्था को लाना चाहते हैं, जो पहले था, तो उस व्यवस्था पर जब चोट कीजिएगा तो उनको बुरा लगेगा। और माइंडसेट है, जहाँ तक महागठबंधन में है, तो वो महागठबंधन में वैसे लोग अपने अपने स्वार्थ में ज़रूरत के अनुसार रहते हैं। और प्रभुनाथ बाबू हैं चाहे रणधीर बाबू हैं, तो मैं उन लोगों से भी कहूँगा कि ऐसे लोगों से पर लगाम लगवाएं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो भविष्य में नुकसान हो जाएगा। ठीक है राजनीतिक सर, महागठबंधन में आप हैं अभी, तीनों लगभग दलितों की पार्टी है। नीतीश कुमार जी भी अगर जदयू को कहते हैं तो दलितों की पार्टी कहते हैं, महागठबंधन भी अपने आप को दलित की पार्टी कहती है, CPI-ML तो है ही। तो क्या जब दलित के बेटे पे इस तरह का कोई आलोचना किया है, कोई टिप्पणी किया है, तो आपको पार्टी से समर्थन मिल रहा है कि नहीं? हमारी पूरी पार्टी मजबूती के साथ खड़ी है। हमारे सब नेता लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ थे। यहाँ से हमारे पार्टी से स्टेट हेडक्वार्टर से भी बयान गया हुआ है, और पूरी पार्टी, पूरे हमारे विधायक दल खड़ा है। और मैं तो कहता हूँ कि जितने लोग महागठबंधन के हैं वो सारे लोगों का बयान भी आ रहा है। सब लोग, लगभग आम जनता, महागठबंधन के समर्थक सब लोग साथ में हैं। हम समझ रहे हैं कि नीतीश जी और तेजस्वी जी भी कहीं ना कहीं हमारे साथ ही रहेंगे, वो अलग नहीं रहेंगे, वो एकदम मजबूती से वो लोग साथ हैं। ठीक है सर, आप बता रहे थे अभी बातचीत के दरमियान कि आपके घर पे भी आपके लड़के को मैसेज किया जा रहा है, धमकी दिया जा रहा है, आपको धमकी दिया जा रहा है। ऐसी स्थिति में कानूनी प्रक्रिया अपनाएंगे या सिर्फ बयानबाजियों से ही मामला ठंडा होगा? हम आज SP के पास एक लेटर लिख रहे हैं, आवेदन दे रहे हैं, और 1-2 फ़ोन हमारे बेटा के पास भी आकर के कुछ लोग गाली दिए हैं। तो ऐसे परिस्थितियों में होता है, चूँकि कुछ नासमझ लड़के हैं जिनको वो ऐसे लोग उकसा करके करवाते रहते हैं, क्योंकि नए लोगों को राजनीति समझ में आती नहीं है तो ऐसे लोग कर देते हैं। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि जितना आक्रामक होकर के वो लोग बोल रहे थे, जब इधर से जनता बोलना शुरू कर दी है और सच्चाई जब सामने आया है, तो वो लोग धीरे धीरे डिफेंसिव होते जा रहे हैं। और यही सच है, यही सत्य है, होना यही होगा, यही होना है। डाउन होना है बिल्कुल नहीं होंगे, कैसे होंगे? वोट लेने के बाद सबके पास जाएंगे, क्योंकि हम सबके नेता हैं। और एक गरीब का बेटा, एक पिछड़ा का बेटा
गलत भी नहीं बोलेगा तो उसको प्रचारित करके बदनाम करिएगा। और सच्चाई अब तो सामने आ गया ना, सब लोग बोलने लगे ना कि यही बात सही है, क्लिप भी सामने है। और वो जो मीडिया का एक यूट्यूबर जो चलाया है एकदम भाजपा या आरएसएस माइंड का आदमी है, वो तो बवाल मचाने के लिए चला दिया, तनाव सामाजिक पैदा करने की कोशिश किया। अब ये लोग तो पूरा देशवे में तनाव पैदा करने वाले लोग हैं, बीजेपी के लोग। आप देख नहीं रहे मणिपुर कैसे जल रहा है, 5 महीना हो गया ना। मैंने इस देश के लिए कितनी शर्म की बात है, वहाँ लड़कियों को नंगा घुमाया गया और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी चुप्पी साध लेते हैं। तो उस मुद्दा पर ही लोग, भाजपा के लोग नहीं बोलेगा, क्यों ऐसा हुआ। फिर आप देखिए कि हरियाणा में क्या तस्वीर है, बिहार में भी ये लोग कोशिश करते रहे हैं। देखिए कि ये पिछले दिनों नालंदा, बिहार शरीफ, नालंदा सब में ये भाजपा के नेता सब किए। पूर्व विधायक और ये लोग जातीय हिंसा भी करते रहे हैं, गरीब कमज़ोर लोग बोल दें तो उन पर चढ़ जाते हैं। ये है, इसलिए मैं समाज मतलब समाज के दलित, पिछड़े, कमज़ोर, गरीब, अल्पसंख्यक जो शोषित पीड़ित लोग हैं उनसे आह्वान कर रहा हूँ वो लोग आवें सामने और एकता बनावें। आज समय आ गया है, बाबा साहब के संविधान के अनुसार हर आदमी को एक वोट का अधिकार है, वो वोट चाहे किसी भी जाति का हो। इसलिए वोट के ताकत से भी इन लोगों को जवाब दें। और अपने सोशल मीडिया से तो लोग दे ही रहे हैं। 20 अगस्त को जीरादेई विधानसभा के जनता से हम अपील करना चाहते हैं कि 20 अगस्त को जीरादेई में, अब गांव अभी तय हो जाएगा, जीरादेई में किसी एक जगह पर एक भारी सामाजिक न्याय के लिए, दलितों गरीबों के सम्मान के लिए एकजुटता सभा होने जा रहा है। उस एकजुटता सभा में लोग शामिल हों और उसके बाद ज़रूरत पड़ी तो हम जिला स्तर पर भी लोगों को आह्वान करेंगे। उसमें समाज सिर्फ मेरी पार्टी के नहीं, मैं सभी न्याय पसंद लोगों से अपील करूंगा कि आप सब लोग हिस्सा लेकर के बताएं कि हम लोग का जो जायज़ पक्ष है वो कितना मजबूत है और हम लोग जो है पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद।